आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ। इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है? अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे, अपने भारी मसा के साथ सभी को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। यस मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर आप सभी को अपने अनुग्रह के तले छिपा के रखे। अभी तक आप अच्छे हैं और परमेश्वर आगे भी आपको अच्छे से रखें, और शैतान की कोई भी प्लान आपके जीवन में ना पूरी होने पाए। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की ओर आशा लगाए रहते हैं तो परमेश्वर हमारे हर एक कार्यों को सफल करते हैं। हालेलुया। तो हमें अपने परमेश्वर के प्रति, अपने आत्मिक पिता के प्रति वफादार रहना है। और जिस तरह आप लोग संडे चर्च में एक साथ एकत्रित हुए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था, और भले ही हम अपने आत्मिक पिता से ना मिल पाए, इसका कोई वजह था। परमेश्वर ने आत्मिक पिता को क्यों रोक के रखा था, आप लोग के सामने खुद जाहिर हुआ है। आपकी बार जब हम मिलेंगे तो एक नए उत्साह के साथ अपने आत्मिक पिता को देख भी पाएंगे। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सभी को ब्लेस करेंगे। हालेलुया। और सभी को एक साथ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, और सब लोग मिले थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। परमेश्वर फिर सबको मिलाएंगे, विश्वास करना है। जैसा कि परमेश्वर को वचन कहता है कि जब 12 चेले थे, पर लोगों ने क्या किया था, 12 चेलों को मारने निकले थे। तो क्या हुआ, 1200 करोड़ से ज़्यादा हो गए। और उसी प्रकार परमेश्वर यदि हमको यहाँ तक लाते हैं तो परमेश्वर और आगे भी ले जाएंगे। हालेलुया। हमें विश्वास करना, धैर्य रखना है और दृढ़ता से लगे रहना है, क्योंकि वचन कहता है राजाओं का मन नालियों की जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता, वह जिधर चाहे उधर। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज लगभग 3 बजे के करीब से मेरे मन में एक भविष्यवक्ता का नाम आ रहा था, जैसे कि बाइबल में मीका भविष्यवक्ता। तो लगभग 3 बजे ऐसे मुझे लगा मीका भविष्यवक्ता, तो मुझे लगा कि ये तो बाइबल में मीका भविष्यवक्ता है। तो मैं काम में थोड़ा व्यस्त हो गई और मैं भूल गई। और फिर जब मैं काम से आई और फिर मेरी नज़र बाइबल पर पड़ी, और फिर मुझे याद आया कि परमेश्वर मुझे मीका भविष्यवक्ता के बारे में कुछ शायद पढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो मैं अपनी बाइबल को उठाई और मीका भविष्यवक्ता का चैप्टर मैंने खोला, और उसी में हमें क्या लिखा, 1 का 3 वाला परमेश्वर ने क्या कहा। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा किस प्रकार बातें करते हैं। आइए हम इस वचन को पढ़कर और आगे जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि देख, यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है। हालेलुया। क्योंकि देख, यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक परमेश्वर अपने पवित्र स्थान से बाहर नहीं निकल रहे थे। जैसे कि शैतान और जितने विरोधी हैं सबको परमेश्वर क्षमा कर रहा था कि इस बार नहीं, अगली बार तो मान ही जाएगा। हालेलुया। लेकिन कहते हैं ना कि जब लूसीफर का आप लोग जानते हैं, जब परमेश्वर के सामने वो परमेश्वर की दाहिनी हमेशा बैठता था और वो स्तुति में सबसे अच्छा करता था। हालेलुया। तो वो क्या करना चाहा कि यीशु मसीह की कुर्सी लेना चाहा। हालेलुया। यीशु मसीह की कुर्सी लेना चाहा, तो यीशु मसीह ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिए नरक में। हालेलुया। पहले वो कहाँ रहता था? स्वर्ग में रहता था। परमेश्वर ने उसे उठाकर स्वर्ग से नीचे नरक में फेंक दिया। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अपना स्वर्गीय स्थान यानी कि परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़ चुके हैं। परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका है। जिस तरह परमेश्वर ने लूसीफर को फेंका, उसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहन आज जितने भी विरोध कर रहे हैं, विरोधी को परमेश्वर सामना करने जा रहा है। हालेलुया। वचन कहता है जितने भी हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाए जाएंगे वो कोई भी सफल नहीं होंगे। हालेलुया।
उस तरीके से सामना नहीं कर पाए तो धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं या पेपर में निकलवा दिए हैं धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन। मैं भविष्यवाणी करती हूँ फिर पेपर में छपेगा कि अगर अब कोई धर्म परिवर्तन पे आरोप लगाएगा तो उस पर रिएक्शन लिया जाएगा। धर्म परिवर्तन पे लग रहे आरोप के विषय में अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने क्या कहा, आइए हम सुनते हैं। हालेलुया। अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है, अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात। यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ, क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना। अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर। अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। अभी वो डर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वहां पर पता चला कि जब वहां पर पूछताछ होने लगी कि क्यों आपने चर्च को बंद करवाया, तो वहां पर बोला गया कि वहां पर कोई सभा चल ही नहीं रही थी, वहां पर भीड़ भाड़ तो था ही नहीं, इसी के लिए मैंने वहां पर रुकवा दिया। और उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहन आप सब देख सकते हैं कुछ वीडियो को। चलती चर्च को पुलिस ने आकर के रुकवा दिया और ये तर्क दिया कि वहां पर तो लोग ही नहीं थे, हमने जाकर के इसीलिए रुकवा दिया। मतलब वहां पर कोई ऐसी प्रार्थना सभा नहीं हो रही थी, वहां कोई लोग नहीं थे, बल्कि मैं आज आपको दिखाऊंगा कि वहां पर कितने लोग थे और क्या वहां पर हो रहा था। पहले दोस्तों आप, ये काफी बड़ा वीडियो है, एक बार देख लीजिए कैसे पुलिस अंदर आती है, कैसे वहां के जो पास्टर हैं चलती सभा को बंद करवा देते हैं, और कैसे आप इसके अंदर देखेंगे कि पुलिस वापस से जाती है चर्च को बंद करवा करके। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाया। जिस तरह एलियन है जी, एलियन यूएफओ दिखा, यूएफओ दिखा, बस वो एलियन दिखता है, ओरिजिनल में है नहीं। उसी तरह से धर्म परिवर्तन की बात सिर्फ एलियन है, कभी भी ओरिजिनल में साबित नहीं की जा सकती। 50 से 60 लाख लोग पंजाब में क्रिश्चियन हैं, अभी एक भी आप जगह साबित नहीं कर पाए कि हमने धर्म परिवर्तन लालच देके किया होगा, क्योंकि ये है ही नहीं। आमीन। और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थान पर चलेगा, और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थान पर चलेगा। ऊंचे स्थान का मतलब समझ रहे हैं? ऊंचे स्थान का मतलब यह हुआ कि जो पवित्रताई से परमेश्वर की संगति में है, जो पवित्रताई से अपने आत्मिक पिता के प्रति वफादार है, अपने चर्च के प्रति कंटिन्यू लगा है, और अपने परमेश्वर के काम को अच्छी रीति से कर रहा है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? उनके साथ परमेश्वर चलेगा। आइए हम और आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे। पहाड़ का मतलब समझते हैं कि जैसे पहाड़ हुआ कि जैसे बीमारी, परेशानी, परिस्थितियाँ, और जैसे कि सबसे बड़ा पहाड़ यह होता है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं उसमें असफल हो जा रहे हैं, वो पहाड़ नीचे गल जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? नीचे गल जाएंगे, और तराई ऐसे फटेंगी जैसे मोम आग के आंच से पिघल जाता है। हालेलुया। तराई ऐसे फटेंगी जैसे मोम आग के आंच को पाते ही पिघल जाता है। आग की आंच। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने अधिक से अधिक विश्वास के बारे में क्यों कहा है? इसकी कोई वजह तो जरूर है। परमेश्वर ने विश्वास के बारे में क्यों कहा? विश्वास करोगे तो हो जाएगा। विश्वास विश्वास विश्वास। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आज आपको बता दे रहा हूँ विश्वास के बारे में, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर जिंदा खुदा है, परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा विश्वास करो तो तुम आश्चर्य कर्म को देखोगे।
विश्वास करो कि परमेश्वर है। आज अंधों की आंखें खुल रही, लंगड़ा चल रहा है और दुष्टात्माओं से ग्रसित लोग चंगे हो जा रहे हैं। आज जितने भी लोग चंगे हो जा रहे हैं, आज वो बने हैं तो आज उनको कोई भी बीमारी नहीं हो पा रही है। ये सारी गवाहियाँ आपकी आंखों के सामने हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, युवा जवान लोग बेविचार की संगति से छूट रहे हैं। और क्या हो रहा है कि जैसे कि और लोग नशे से छूट रहे हैं, अपने घर की आर्थिक तंगी से उनको छुटकारा मिल रहा है। जब डॉक्टर आपको बोल देता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। मेरे प्यारे बहनों, जब डॉक्टर आपको बोल देता है कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, अब परमेश्वर आपका भला करेगा, यानी कि डॉक्टर भी मेन टाइम पे आपको छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर मेरा कभी न छोड़ने वाला और कभी न त्यागने वाला है। हालेलुया। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सभी गांव के लोग कैसे हंस रहे हैं कि देखो वो फला व्यक्ति अपने चर्च गया और वहाँ से इतना दिन के बाद गया और देखो वो फिर वापस आ गया और वहाँ पर प्रार्थनाएं नहीं करने दे रहे हैं। हालेलुया। उनको अभी क्या पता कि हमें परमेश्वर किस योजना में लेके चलना चाहता है। हालेलुया। जब तक आपको कोई कहे ना देखो वो परमेश्वर का बंदा जा रहा है, तब तक आप क्रिश्चियन नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। जब तक आपको कोई कह ना दे कि जब तक आपके ऊपर कोई हंसे ना, तब तक आप जीत नहीं सकते। और इस टाइम पर आप जीत चुके हैं। हालेलुया। आप जीत रहे हैं और आगे भी परमेश्वर आपको ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक चीज संभव है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। जो मनुष्य नहीं कर सकता वह परमेश्वर कर। मैं आपसे फिर कह रही हूँ मीका भविष्यवक्ता के बारे में, 1 अध्याय का 3 वचन। हालेलुया। 1 अध्याय का 3 वचन मीका भविष्यवक्ता। परमेश्वर अपने वचन में क्या कह रहे हैं कि क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे। पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे। हालेलुया। जैसे कि हम सब प्रार्थनाओं को नहीं कर पा रहे हैं, एक पहाड़ जैसी समस्या हमें दिख रही है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे बहन, परमेश्वर आपसे क्या बातें कर रहे हैं कि वो पहाड़ इस तरह गलेंगे कि जैसे मोम के सामने आग लगा दिया जाए और वो मोम कैसे पिघल जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर अपने स्थान से बाहर निकल चुके हैं और मैं भविष्यवाणी करती हूँ कुछ दिन के बाद आप देखेंगे इसी वचन को सिद्ध होते हुए। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी टल जाए लेकिन परमेश्वर का वचन अविनाशी है। हालेलुया। वो कभी न टलने वाला है। राजाओं का मन जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, वह जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आज इनका मन आप हमारी ओर मोड़ेंगे। हालेलुया। हमें किसी से युद्ध नहीं करना है, हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। यदि हम यहाँ तक आ सकते हैं तो परमेश्वर हमें आगे भी ले जाएगा। हमें विश्वास करना है, हमें धीरज धरना है। धीरज धरने से क्या होता है पता है? धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है। हालेलुया। और कोमल वचन हड्डियों को तोड़ डालता है। तो हमें किसी से वाद विवाद नहीं करना है। गांव के लोग हंस रहे हैं तो उन्हें हंसने दीजिए, कोई भी कुछ कह रहा है तो उनको कहने दीजिए। और जैसे कि परमेश्वर आपको सिखाते हैं कि कोमल वचन हड्डियों को तोड़ डालता है, तो आपको कोमल ही वचन बोलने हैं। उनसे ना तो लड़ाई करने ना तो झगड़े करने हैं और परमेश्वर का पवित्र वचन ही बताना है उनको। यदि नहीं मानते तो कोई बात नहीं, परमेश्वर उनसे लड़ेगा। हालेलुया। मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई यहाँ की नहीं है, मेरी लड़ाई वहाँ की है। हालेलुया। मुझे यहाँ नहीं जीतना है, मुझे वहाँ जीतना है। हालेलुया। अगर हम वहाँ जीत गए तो यहाँ भी परमेश्वर हमें जिता देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो,
तो हमें चुपचाप रहना है। हालेलुया। जैसे कि एक सॉन्ग है, आप सुनेंगे तो आपको बल मिलेगा। जैसे कि परमेश्वर कहता है, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। हालेलुया। हमें डरना नहीं है, चुपचाप खड़े होकर देखना है। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो का मतलब पता है? चुपचाप खड़े रहने का मतलब यह हुआ, अपने चर्च में विश्वास योग्यता से बने रहो, अपने आत्मिक पिता के प्रति वफादार खड़े रहो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। हालेलुया। तो मेरे प्यार में हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। जिस तरह हम सब एक साथ हुए थे, उसी तरह फिर होने वाले हैं। विश्वास करो, हम लोग फिर मिलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है कि मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर अपने वचन में क्या बातें कर रहे हैं। एक ऐसा वचन आइए हम सब पढ़ते हैं, और जिनमें आपको बहुत बल मिलेगा, बहुत शक्ति मिलेगी, और आप दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे और उत्साह से रहेंगे कि देखो परमेश्वर मेरा महान है। हालेलुया। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। मत्ती 22:44 में लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। हालेलुया। चाहे जितने भी बैर हमसे रखें, चाहे जितने भी क्रोधित रहें, चाहे जितने भी बुरी युक्ति कर लें, जैसे कि परमेश्वर को वचन क्या कहता है कि चाहे जितने भी बुरी युक्ति कर लें, परंतु उनके कोई भी हथियार काम नहीं करेंगे, सफल नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने बैठ, मेरे दाहिने बैठ, तब तक बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे न कर दूं। हालेलुया। यही वचन ताकतवर है। इसी वचन को लेकर खड़े रहो। मैं भविष्यवाणी करती हूँ, ये वचन पूरा होने वाला है। आप फास्टिंग में रहिए, आप प्रार्थना में रहिए, आप किसी से लड़िए नहीं, परमेश्वर का कोमल वचन ही बताइए, कोमल वचन ही बोलिए, प्रेयर में लगे रहिए। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, ये गुड न्यूज़ है। हालेलुया। ये खुशखबरी मैं आपको दे रही हूँ। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। हालेलुया। प्रभु ने, जो स्वर्ग का प्रभु है, मेरे प्रभु से क्या कहा कि मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों के तेरे पाँव के तले ना कर दूँ। हालेलुया। आपको खुश रहना है। आपके बैरी आपके पाँव के नीचे, प्यारे बनो, आपके बैरी आपके पाँव के नीचे होने वाले हैं, क्योंकि ये एक नया सॉन्ग निकला है। आप लोग उसको सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे। हालेलुया। क्या है? शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीषित करे। परमेश्वर आप सभी को अपने मस्सा के साथ भरे, और परमेश्वर आप सभी को यहाँ तक बना के रखा, परमेश्वर आगे भी ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं। फिर हम सब मिलेंगे, तब तक जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीषित करे, अपने इस मीठे मीठे वचन से आपको भरता जाए, और आपके हर एक काम सफल होते जाए, और जो भी रुकावटें हैं, आपकी हर एक रुकावटों, जितने रुकावटें हैं, हर एक रुकावट कैंसिल हो। आपके लिए स्वर्ग के रास्ते खुले, आपके लिए आशीष के रास्ते खुले। और जैसे कि जो भी जिसके घर के बगल वाले, जिसके भी घर के जो भी विरोधी हैं, परमेश्वर उनको बदलने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उनको भी लेकर आएगा। हालेलुया। आपको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है। वीडियो को शेयर करना है एक दूसरे से। जब हम वीडियो को शेयर करते हैं तो लोग सुनते हैं, और उनके जीवन में भी बहुत बल आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीषित करेंगे, अपने भारी मस्सा के साथ सभी को ब्लेस करेंगे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे ही हमें सूचनाएं मिलती हैं तो हम आप सभी को के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग बने रहिए, अपने आत्मिक पिता के प्रति वफादार रहिए, और वचन पे खड़े रहिए, डरिए नहीं। परमेश्वर आपके साथ हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या आपके हर एक बंदे रास्ते को खोलने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर आप सभी को अपने अनुग्रह के तले छिपा के रखिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सबको।
मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में क्या कहते हैं कि जितने भी हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाए जाएंगे वो सफल नहीं होंगे। हालेलुया। जितने भी हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाए जाएंगे वो सफल नहीं होंगे। विरोधी चाहे जितने भी प्रयास कर लें, चाहे जो कर लें, परमेश्वर, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज जब सर्वशक्तिमान यहोवा, सर्वशक्तिमान राजा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। हमें कंटिन्यू अपने चर्च के प्रति वफादार रहना है, अपने चर्च में हमेशा बने रहना है, वचन को हमेशा पढ़ते रहना है, बाइबल हमेशा पढ़ते रहना है। हालेलुया। क्योंकि सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बाइबल से मिलती है। परमेश्वर आपसे कहाँ बातें करता है? बाइबल से बातें करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके स्वप्न से बातें करते हैं, परमेश्वर आपको दर्शन देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की रात सभी को आप अच्छी नींद आए और मीठी मीठी नींद आए और परमेश्वर आपके दर्शनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करे। परमेश्वर का जो प्लान हो परमेश्वर आप सभी को बताए, आपके दर्शनों में परमेश्वर आपसे बातें करें और परमेश्वर आपको आगे ले जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। मन की युक्ति है वो मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। यदि हम आज आपके सामने वचन को लेकर आ रहे हैं तो ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। ये किसके ओर से है? ये सर्वशक्तिमान यीशु मसीह की ओर से है। जैसे कि परमेश्वर अपने वचन में क्या कह रहे हैं कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि हम जितना भी आपको वचन बताया है ये यहोवा की ओर से है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर मुझसे बातें ना करे तब तक हम यहाँ बैठकर हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हालेलुया। कुछ भी बोलने से पहले हम अटक जाएंगे, एक भी शब्द नहीं बोल पाएंगे जब तक परमेश्वर मुझसे बात न करे, जब तक परमेश्वर अपने वचन से मुझे सिखाए ना, तब तक मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकती। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की ओर से हैं, ये भविष्यवाणियाँ हैं और जो कि आने वाले समय में पूरी होने वाली है। ज़्यादा दिन का समय नहीं है, बस कुछ ही पल का समय है और कुछ ही दिन की बात है और हम लोग एक साथ होकर प्रार्थनाओं को कर पाएंगे। हालेलुया। तो आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, आपको बने रहना है परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर यहाँ तक परमेश्वर जब ला सकते हैं तो आगे भी ले जाएंगे। हालेलुया। हमें खुश होना है कि हम आए थे एक बार। हालेलुया। कि देख शैतान, तूने बहुत युक्तियाँ किया, तूने बहुत प्लाने की, लेकिन परमेश्वर मुझे यहाँ तक लाया है तो आगे भी ले जाएगा।